बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। आप देख रहे होंगे कि शदीद अलालत के बावजूद यानी बुखार के बावजूद इस वक्त मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और मुझे खांसी भी आ रही है जिसको मैंने रोका हुआ है। अब मुस्कुराहट को शायद रोक पाना आसान है लेकिन खांसी को नहीं देखते हैं कब तक खांसी रुक सकती है। लेकिन आपके साथ जो खबर या इशू मामला मुद्दा जो शेयर करना है वो ये है कि मुर्शिद का मुर्शिद पकड़ा गया, पीरों का पीर पकड़ा गया, पीरनी का पीर पकड़ा गया। और बदकिस्मती हमारी देखिए कि अनाने हुकूमत, अनाने रियासत, कार हुकूमत, कार रियासत तकरीबन 3.25 साल तक किस तरह चलाई गई। रूहानियत के नाम पर, ढकोसलों के नाम पर, शुफ पीरी मुरीदी के नाम पर बड़े बड़े अहम फैसले किए जाते रहे। वज़राए आला के फैसले शुफ पर, तवीज़ धागों पर किए जाते रहे। चांद की तारीखें देखकर, सूरज का उस वक्त जो महल्ले वकू कह लें या जो उसकी जो गर्दिश थी उसको देखकर, सितारों की चालों को देखकर, इल्मुल नजूम और पता नहीं इल्मुल आदाद के माहिरीन को देखते हुए, मुर्गियां जलाते हुए, 36 घंटों के रोजे रखते हुए ये सारे काम सरंजाम होते रहे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट खामोश रही। लेकिन वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये सारा मामला आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इसका इंकिशाफ किया हमारे कुलीग हैं जियो में एजाज सैयद और फिर जंग जियो ग्रुप के जो उमर चीमा हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। फिर हमारे जर्नलिस्ट हैं लाहौर से इमरान शफकत, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मालूमात शेयर की। किस्सा ये है कि जनाब एक एडीसी जो मौजूदा वज़ीर आज़म का एडीसी, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म का एडीसी भी था, मेजर अब्दुर्रहमान, लेकिन उसका कोड नेम था अरसलान, वो पकड़ा गया। जब तहकीकात हुई वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग्स के हवाले से तो पता ये चला कि उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उससे वो रिकॉर्डिंग करता था और वो रिकॉर्डिंग शेयर करता था उस वक्त के कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अब रिटायर हो चुके हैं फैज़ हमीद, और फैज़ हमीद ही ISI से उनको यहाँ पर लेकर आए थे बतौर एडीसी। उसके बाद जनाब इस शख्स से जब मज़ीद तहकीकात होती हैं ये मेजर अब्दुर्रहमान से, तो यहाँ से 2 मज़ीद किरदार सामने आते हैं जो कि ISI के सीनियर एहलकार या अफसरान कह लें, ज़्यादा सीनियर नहीं, यही ग्रेड 17-18 के। एक का नाम है मेजर अरसलान सत्ती और वो UAE में, बल्कि दुबई कौंसलेट में, पाकिस्तान के जो कौंसलेट है वहाँ पर वीज़ा अफसर के तौर पर डिप्टी डायरेक्टर की असामी पर तैनात है। अंडर कवर होगा, वहाँ पर जाहिर नहीं किया गया होगा कि ये मेजर है। और दूसरा जो है उसका नाम है रहमतुल्लाह। वो कहा यह जाता है कि वो उसकी तैनाती बाद अज़ां सऊदी अरब कर दी गई। अब जो रहमतुल्लाह नामी जो बंदा है उसको प्लांट किया मुबैना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने, और वो प्लांट किया कि जनाब ये बड़ा पहुंचा हुआ शख्स है, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग करते थे ISI वाले और उस बंदे को बता देते थे कि ये कुछ हो रहा है। तो वो पहले उसने फरागोगी को घेरा और उसको उसके घरेलू खानगी मामला के हवाले से बताया, तो फिर वो उसको बुशरा बेगम के पास लेकर गई कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ शख्स है। उसने जब बुशरा बीबी से ये बातें की उनके घर की कि इमरान खान के साथ ये मसाइल हैं, ये उसके मुखालिफ है, ये उसके हक में है, इसको इस तरह कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल करते करते जनाब मामला ये थे कि पीरनी रहमतुल्लाह जो कि ISI का एजेंट था उसकी मुरीद बन गई
और हफ्ते में 1 या 2 मरतबा उसे मिलती थी, और उन दिनों वो और किसी से नहीं मिलती थी। और यहाँ तक इतलात है कि जनाब अब अपना मातहत है। और जब जनरल फैज़ हमीद से पीरनी ने कहा कि जनाब आप आए, आपको अपने पीर से मिलाती हूँ, अपने मुर्शिद से मिलाती हूँ, वो कितना पहुंचा हुआ। और वो जब आए तो उन्होंने जनाब उसके हाथ पाँव पर हाथ और घुटने छुए, हाथों पर बोसा दिया अपने मातहत पर। क्या अदाकारी हुई होगी दोनों जानब से, उस पीर की भी जो कि उनका मातहत है, और जो अफसर जो उस वक्त उनके घुटनों को हाथ लगा रहा था। और मैं तो हैरान हूँ कि उस बंदे ने, वो तरबियत होती है ना वो, कि उसने डर के कहीं सलूट तो नहीं मार दिया, जनरल साहब सर, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन प्री प्लान सारी चीजें थी। वो पीर बुशरा बीबी को जो कुछ जनरल फैज हमीद चाहते थे वो पीर को बता देते थे। पीर बुशरा बीबी को बताता था कि ऐसे हो तो इमरान खान के हाथ में बेहतर हो जाएगा। कुछ फाइलें हैं जो चल रही हैं, वो आसिम मुनीर के पास हैं, जो कि उस वक्त DGIS आए थे। यहां पर यह बता दूं कि उस वक्त DGC जो थे वो जनरल फैज हमीद थे। तो खैर ये जनाब इस तरह हुआ कि उनको बताया गया कि ये तो बड़ा ख़तरनाक इंसान है आसिम मुनीर। हालांकि ऐन के से शुरू होने वाले नाम के साथ उनकी मखसूस जिसे कह लेना उन्स था बुशरा बीबी का, जैसे ऐन से उस्मान बुजदार, ऐन से इमरान खान, और भी बहुत ऐन वाले थे। लेकिन यह है कि ये इन तक ये सारी बातें तो फिर वो इमरान खान को बताती। तो इमरान खान को जब आसिम मुनीर ने वो फाइल दिखाई, जिसका पहले ही बुशरा बीबी जिक्र कर चुकी थी कि ये फाइल आने वाली है, इमरान खान ने कहा कि जनाब ये मेरी बेगम तो बहुत पहुंची हुई है। लेकिन वो बेगम नहीं पहुंची हुई थी, वो पीछे पहुंचा हुआ था फैज हमीद। फैज हमीद के आगे वो रहमतुल्लाह पीर बन के पीरनी को बताता था, और पीरनी जो है इमरान खान को ये कहती थी कि जनाब देखा कैसा मैंने चिल्ला किया, क्या सा ये मुझे ख्वाब आया, और वो देखें कितना दुरुस्त है, मेरे मौक्किल कितने दुरुस्त हैं। और ये सारा मामला चलता रहा। और अब आपको मैं ये भी बताऊं कि थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा कीजिए कि बुशरा बीबी अगर ये कह देती कि आप जी सुबह उठें और आप ये कह दें कि पाकिस्तान को एटमी असासों की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे रात को ख्वाब आया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हाथों में चले जाएंगे, तो बेहतर है कि आप ये एटमी असासे जो हैं वो इनको कहीं ठिकाने लगा दें, बेच दें, बैरूनी कुव्वतों से कोई डील कर लें। ये काम होने दिया जाता या नहीं ये अलग बहस है, लेकिन इमरान खान ये कर गुजरने को तैयार हो जाते। या बुशरा बीबी इमरान खान को कहती कि देखें मेरे मौकलों ने मुझे ये बताया है कि आप सुबह पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करने का ऐलान कर दें या इस तरह का कोई और अमल कर दें। लेकिन उनका मकसद था पैसा कमाना, और पैसा उन्होंने इस तरह कमाया। और मैं एक और चीज़ किसी अगली वीडियो में या ऐसी वीडियो में शायद मैं आपको दिखा दूं वो तस्वीर। आप अंदाज़ा कीजिए ये अगर इसी वीडियो में अगर वो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे लगता है कि दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान बैठे हुए आपस में कितनी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक उस खातून का साबिक शौहर और एक उस खातून का मौजूदा शौहर। अब ये तस्वीर कब की है ये नहीं मालूम कि जब वो उस खातून का मौजूदा शौहर था और ये होने वाले शौहर थे, या उस खातून का वो साबिक शौहर था और ये मौजूदा शौहर थे। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि क्या हमारा मुआशरा इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है? कोई गैरतमंद इंसान इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त करता है कि वो अपनी बीवी को ये कहकर तलाक दे दे कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म था, और उसका बेटा ये कहे, जवान बेटा 28-30 साल का, वो ये कहे कि जी बस ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म था, और कौम उसको मानने पर तैयार हो जाए। ये है हमारी जहालत की हालत कि 4.25 साल तक इस मुल्क का निज़ाम पीरी मुरीदी पर चलाया जाता रहा, तावीज़ों पर चलाया जाता रहा,
और जो मामलात मैंने आपके सामने रखे, अब ये जो किरदार हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं सिवाय एक के, वो अरसलान सत्ती के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो अभी तक हिरासत में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि उसको भी पकड़ लिया गया है पाकिस्तान बुला के, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान आया ही नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए। अच्छा, एक और मामला ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब वो जो मेजर अब्दुर्रहमान था जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था वजीर आजम हाउस में रिकॉर्डिंग के इल्ज़ाम में, उसको वजीर आजम साहब ने माफ़ कर दिया। जनाब वजीर आजम साहब कौन होते हैं माफ़ करने वाले? ये वजीर आजम की ज़ात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम के का मामला है कि जनाब एक शख्स जासूसी करते हुए पकड़ा गया और आपने उसको माफ़ कर दिया कि नहीं जाने दो। ऐन मुमकिन है ये अफवाह हो, सही खबर ना हो, उससे मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हूँ, लेकिन खुरा या सिरा जो पहुँचता है वो कहाँ तक पहुँचता है? वो जनरल फैज़ हमीद। हमें यह भी बताया गया है कि जनरल फैज़ हमीद को शायद ये मोहलत दी गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, कि वो पहले वो खुद अलील थे, हॉस्पिटलाइज थे, फिर उनकी साहबजादी की शादी हो चुकी थी, फिर उसका वलीमा या वो जो रिसेप्शन जो 2 रोज़ पहले हो चुका है पिंडी इस्लामाबाद में, और जिसकी खबरें और तस्वीर आप देख चुके हैं कि कौन कौन शरीक हुआ, कौन कौन नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके लिए अब कोर्ट मार्शल के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये बातें वो हैं जो आम सी बातें हैं, लेकिन असल मामला ये है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ऐसे सबूत भी सामने आ गए हैं कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ भी एक मखसूस साजिश में मुलव्वस थे, जिसमें सऊदी एम्बेसडर को या सऊदी एम्बेसी में जो उनके डिफेंस अताशी हैं उनको भी गुमराह किया गया कि ये शख्स शिया है, इसको सऊदी अरब को चाहिए कि वो इसकी अपॉइंटमेंट के रास्ते में रुकावट बने, और सऊदी अरब ने नापसंदीदगी का इजहार भी किया। बिलाखिर वो सारी बात गलत साबित हुई। और भी बहुत से मामलात हैं कि जो उस वक्त के कोर कमांडर बावलपुर मुबैना तौर पर ये साजिश करते रहे फौज के अंदर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि फौज सब चीजें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन फौज के मामलात में साजिश करने वाले शख्स को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, माफ नहीं किया जाता। और इस हवाले से आने वाले दिनों में आप देखिएगा तहकीकात का दायरा वसी से वसी तर हो रहा है। इसमें बहुत से एंकर्स के नाम आएंगे, बहुत से सहाफ़ियों के नाम आएंगे, बहुत से दीगर लोगों के नाम आएंगे जिनको एक एक करके गिरफ्त में लिया जाएगा। अब ये मालूम नहीं कि उन तमाम मालूमात से अवाम को आगाह किया जाएगा या नहीं, लेकिन आपको पता है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर आए ना आए, सोशल मीडिया पर किसी न किसी जगह से कोई ना कोई खबर लीक होकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आपने सवाल अपने आप से ये ज़रूर पूछना है कि एक एटमी ताकत 22 से 24 करोड़ अवाम का मुल्क, उसके मामलात को 3.5-4 साल तक कैसे चलाया जाता रहा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।